अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर जो है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इजी चैप्टर भी है और जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास और एमसीक्यू वगैरह भी इसमें आते हैं। तो चैप्टर का नेम है जी थर्मोकेमिस्ट्री। नेम से पता चल रहा है थर्म मतलब हीट और केमिस्ट्री हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री मतलब जिसमें हम हीट और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं जी थर्मोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन भी आसान सी है। हम कहते हैं जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हम बात करते हैं हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसको हम नाम देते हैं किसका जी? थर्मोकेमिस्ट्री का जी। अब हीट चेंज से मुराद क्या है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट अब्जॉर्ब होती है। अब इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास जो हीट में चेंजिंग आएगा यानी कि जिसमें हीट इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जी थर्मोकेमिस्ट्री। अमूमन ये होता है कि जब भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के अंदर क्या हो रहा होता है जी? हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है, यानी कि बॉन्ड की क्या हो रही होती है? ब्रेकेज। जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होती है ना तो आप बच्चों ने याद रखना है कि जब बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान हमेशा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है जी? एब्जॉर्ब होती है। और जब भी हमारे पास बॉन्ड हमारे पास फॉर्मेशन होती है, जब भी नए कोई बॉन्ड बनते हैं तो उस वक्त एनर्जी उसमें से क्या होती है जी? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है जी? रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होती है उस वक्त आपको पता है जो चेंज इन एनर्जी होती है हमारे पास उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग चेंज एनर्जी उसको हम नेगेटिव से क्या करते हैं? शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर हमेशा बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में जाके बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स में हमें कहीं पर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट में जाके एनर्जी हमारे पास क्या होगी? रिलीज होगी। याद रखिएगा वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होती है उसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल हो रहे होते हैं। और वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ में से एनर्जी ऐड कर रहे हैं, मतलब ये कि आप उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यही बातें आप लोगों ने क्या रखनी है? माइंड में रखनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी रिलीज या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट जो दैट इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन उसको हम नेम देते हैं किसका जी? हीट ऑफ रिएक्शन का। दो तरह की होती है हमारे पास, या तो हीट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, जो उसको हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। दूसरी तरह के जो हमारे पास रिएक्शन होती है जिसमें डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होती है, उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है जी? एक्सोथर्मिक होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है जी। एक्सोथर्मिक नेम से पता चल रहा है एग्जिट होना, यानी कि ऑल दोज रिएक्शन, वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? एग्जिट होती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो हम कहते हैं ऑल दोज रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है या हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, उसको हम नेम देते हैं किसका जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें हम लोग हमेशा जो डेल्टा एच लेंगे वो हमारे पास हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। उसमें हम लोग नेगेटिव का साइन शो करता है कि यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। मीन ये कि वो अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल हो रही हैं। चैप्टर 6 हमने इसी बारे में पढ़ा था कि एनर्जी जब हमारे पास कुछ चीज़ें एनर्जी अपनी कम करते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अब देखिए जी H2 हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में होता है, O2 हमारे पास एक गैस की फॉर्म में, और ये हमारे पास वाटर जो कि लिक्विड बना रहे हैं। अब ये इतनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? 285.58 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें अपने में से इतनी एनर्जी कम करके एक स्टेबल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? हमारे पास बना रहे हैं। इस तरह कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बन एक सैड बनता है। इस दौरान भी ये इतनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? 393.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अनस्टेबल चीज़ें हैं और ये एक स्टेबल चीज़ है, तो ये अपने आप में से इतनी एनर्जी निकाल के स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है।
इसी तरह N2 जब H2 से मिलता है तो हमारे पास अमोनिया बनता है हेबर प्रोसेस के जरिए। इस दौरान हमारे पास इतनी एनर्जी क्या होती है जी, इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अनस्टेबल है और ये अपने में से इतनी एनर्जी निकाल के स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, और रिएक्टेंट की एनर्जी जो हमारे पास होती है वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो हमेशा कम होती है। एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक में जो हमारे पास, इसके हम रिवर्स करेंगे, हम कहते हैं कि ऑल दोज रिएक्शन, वो तमाम के तमाम रिएक्शन इन विच, जिसमें एनर्जी क्या होती है या हीट, आपके पास एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको बच्चे जी हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हमेशा याद रखिएगा जो चेंज हमारे पास डेल्टा एच हम लोग लिखते हैं वो हमेशा हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं जी, पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे कि वाटर है, वाटर एक हमारे पास स्टेबल चीज़ है, उसको हम लोगों ने हाइड्रोजन, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस में और ऑक्सीजन भी हमारे पास किस फॉर्म में, गैस। मतलब एक स्टेबल चीज़ को आप अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको हीट फिर क्या करनी पड़ेगी, उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास कितनी हीट आपको देनी पड़नी है, 285.58 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी। आप जरा देखें, ये और ये एनर्जी सेम है, ये और ये एनर्जी, बस किसका डिफरेंस है, नेगेटिव का साइन, इधर क्या है, पॉजिटिव का साइन। इन दोनों में मसली फर्क क्या है कि जब ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ना, उस दौरान इतनी एनर्जी क्या हुई है, इसने अपने में से निकाली है। अगर आप उतनी एनर्जी उसको दोबारा दे देंगे तो ये क्या कर देगा, तो रिएक्शन दोबारा हमारे पास रिवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, बाकी हमारे पास एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है। N2 + O2 ये हमारे पास क्या बना रहा होता है जी, 2NO बना रहा है। इसका मतलब है ये एक स्टेबल चीज़ थी, ये भी एक स्टेबल चीज़ थी, ये आपस में इन्होंने रिएक्शन किया बहुत हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ पर इतनी एनर्जी इसमें हमारे पास क्या थी, रिक्वायर्ड थी, और उस दौरान ये हमारे पास क्या हो गया जी, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक अनस्टेबल चीज़ होती है। इट मीन ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, याद रखिएगा रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया तो एक सिंगल सा एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने बताना है कि कौन से इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है, रिएक्टेंट अनस्टेबल हो और प्रोडक्ट हमारी क्या हो, स्टेबल हो। देखते हैं जी, सबसे पहला रिएक्शन, वाटर जा रहा है जी H2 और ऑक्सीजन में, क्या ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? नो, इसमें वाटर स्टेबल है, ये हमारे पास ये एक एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। सेकंड, सोडियम Na पॉजिटिव में जा रहा है, सोडियम एक स्टेबल होता है, ये हमारे पास Na पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि ये कैटायनिक फॉर्म में जा रहा है, न्यूट्रल से ये आयन की फॉर्म में जा रहा है, मीन यहाँ पर एनालिसिस और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सेम है मैग्नीशियम भी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल है, मतलब ये भी एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जी सोडियम Na पॉजिटिव है और Cl ये आयनिक फॉर्म में है, आपस में मिलकर NaCl बना रहे हैं, एक न्यूट्रल चीज बना रहे हैं। इट मीन यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होगी, क्योंकि ये चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। इट मीन कि आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके रेलिवेंट कोई और क्वेश्चन हो तो बच्चों आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।